चलो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पुष्प के बारे में और पुष्प के प्रकार मतलब फूल के प्रकार के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर पुष्प जो होता है, जो फूल होता है, वो अपने अंदर कैसे निषेचन करता है और कैसे परागकण होता है, मतलब परागण और फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, ये हम लोग जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि फूल क्या काम क्या होता है, कि फल का रक्षा, बीज का रक्षा करना। फूल का ही काम होता है, जो फल होगा उसका रक्षा करना, ठीक है ना। अब देखो बात यहाँ पर, जो फूल के बारे में हम लोग जाने थे इसके पिछले वाले वीडियो में, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं, आपको बता दिया गया था। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जिस पर फूल खड़ा होता है उस डंटिया को वृंद कहते हैं। ये फूल का भाग नहीं होता है। देखो, फूल को जो सुरक्षा देता है उसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो ये पत्तियां होती है ना, ये हरी होती है, ये फूल को क्या करता है, ढक के रखता है, तो इसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो पत्तियां होता है, ये पत्तियां जिसको हम लोग सूंघते हैं, ये भी क्या होता है, दलपुंज, इसको दलपुंज कहते हैं। दूसरा भाग होता है हई, जो आपको रचना ये अंडा का जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं जयांग। और ये जो आपको लकड़ी जैसा निकला है, इसको बोलते हैं पुमंग, ठीक है ना। ये 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ये फूल के 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। अब फूल जिस पर बैठा रहता है उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बताए थे कि जो पुमंग होता है उसके 3 भाग होते हैं। पुमंग का जो डंटा की संरचना होता है उसको पुंकेसर, और जो थैली संरचना होता है उसको परागकोश। परागकोश के अंदर जो बूंदा बूंदा संरचना पाई जाती है उसको परागकण कहते हैं, ठीक है ना। उसको बता देते जयांग के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। जयांग में बताते जो ये लोटा ये संरचना होता है उसको अंडा से, ये लंबा जो निकला होता है इसको वर्तिका, जो आपको ऊपरी संरचना होता है जयांग का उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इतना हम लोग जान लिए थे इसके पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें निषेचन कैसे होता है, निषेचन और परागण कैसे होता है, परागण। अब देखो, ये तो आप मालूम है, ये आपका जयांग अंग है और ये आपका कौन सा पुमंग है, ठीक है ना। मतलब फूल का ये मादा भाग और ये फूल का नर भाग हो गया। अब देखो, फूल में दोनों पाया था, मादा और क्या होता है, मादा और नर, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो भाई उनका निषेचन होगा, मतलब वो अपन स्वागत मना लिए, यानी वो क्या कर रहे, अपना सेक्स कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर फोकस करिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है ऊपर वाला भाग, ये क्या है आपका परागकोश है। परागकोश में जो बूंदा बूंदा रचनाएं होते हैं, ये छोटी छोटी जो रचनाएं होते हैं उसको हम लोग कहते हैं परागकण कहते हैं। ये बूंदा बूंदा रचना, इसको परागकण कहते हैं, ठीक है ना। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्या कहता है, परागण कहलाता है। पूछेगा परागण किसे कहेंगे, तो इसमें परागकण होता है, देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है ना। आइए क्या हो, वर्तिका। तो परागकण का यहाँ तक वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है। क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है। अब देखो, परागकण को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बहुत सा तरीका यूज करी जाती है। हो सकता है कीट पतंग आए इसको चूसने के लिए, चूसने के चक्कर में इसका कण उसके पैर में सट जाएगा, चिपचिपा होता है, पैरों में उसका चिपचिपा पदार्थ रहता है कीट पतंग का, ठीक है ना। आया यहाँ पर बैठ कर और उसके कण चिपक जाने के बाद यहाँ पर आएगा चूसने के लिए, तो उसका कण इसमें चला जाएगा। तो परागकण जो होता है ना, पहुंचाने का बहुत सारा क्रिया होता है। यानी परागण बहुत तरह तरह की चीजों से हो सकता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं से हो सकता है, हम लोग के द्वारा भी हो सकता है। मान लो लाइन से फूल है, अब फूलों को हम लोग इससे मारते चले जाते हैं, भाई मारते जा रहे हैं, तो फूल का जो नर भाग है, मतलब जो परागकण है, वो आपके हाथ में चिपक कर दूसरे फूल में चला जाएगा। तो हम लोग के द्वारा भी परागण होने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, परागण होने के लिए बहुत सारी क्रिया होती है, कीट के द्वारा, पक्षी द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं के द्वारा भी हो सकती है परागण। हम लोग के द्वारा भी परागण होती है पौधे में। देखो, सबसे पहले हम लोग बात जाते हैं कि एंटोमोनोफिली क्या है। एंटोमोनोफिली क्या होता है, ये एंटोमोनोफिली क्या होता है, परागण का एक हिस्सा है। इसमें क्या होता है, कीट जौन होते हैं, कीट मतलब जो छोटा छोटा जीव जंतु होते हैं, वो आएंगे यहाँ पर बैठ कर इसके कण को अपने पैर में चिपका कर यहाँ पर आएंगे, तो वो वाला जो परागण होता है इसके अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या होता है कि जब कीट पतंगों के द्वारा परागण होगा तो उसको बोलते हैं एंटोमोनोफिली। क्या, एंटोमोनोफिली कहते हैं, ठीक है ना। अगर पक्षी मान लो यहाँ पर आई चूसने के लिए, इसको पक्षी उक्षी देखिए ना, आकर बैठी यहाँ पर, तो उसके पैर में परागण, यहाँ पर परागकण चिपक जाएगा। अब परागकण वर्तिका तक चलाएगा, उड़ के यहाँ पर आएगा भाई, तो क्या होगा, उसके पैर के द्वारा परागकण यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो परागकण यहाँ पर पहुंच रहा है, तो परागकण पहुंचने की क्रिया को, यानी परागकण जब वर्तिका तक पहुंचेगा तो उसे परागण कहते हैं। क्या, परागण कहते हैं। तो परागण के लिए सारी विधियां होती है। पहली विधियां एंटोमोनोफिली, ये कीट के द्वारा, छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा होते हैं, और सर्वाधिक ये होता है कीट पतंग के द्वारा ही ज्यादातर परागण होने का काम करता है। सबसे छोटा मतलब देखी जाए तो सबसे छोटे फूल में क्या होता है, सबसे छोटा जो फूल है उसको वोल्फिये कहते हैं, और वोल्फिये में सबसे परागण ज्यादा कीटे के द्वारा होता है। छोटे छोटे फूलों में कीट ही क्या करते हैं, परागण करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो समझ में नहीं, सबसे ज्यादा क्या होता है, मतलब परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, और दूसरा पक्षियों के द्वारा। पक्षी आकर परागण करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली,
क्या कहेंगे, ओर्निथोफिली कहते हैं। ओर्निथोफिली का मतलब पक्षी के द्वारा, वो पक्षी के द्वारा परागण करा, पक्षी आएगा बैठ के वहां चला जाएगा। अब देखिए एनोमीफिली क्या होता है, एनीमोफिली का मतलब ये वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा क्या होता है, मतलब मान लो कि गेहूं फसल उसल बोते हैं ना, तो एनीमोफिली के द्वारा क्या होता है, उसमें परागण होता है। ऐसा थोड़ी, अगर सोचो कि उसमें पक्षी या चिड़िया कीट पतंग अगर परागण करेंगे तो भाई साल भर होते रह जाएगा। उसमें क्या होता है, और गेहूं बोए है तो गेहूं बोए तो हवा के द्वारा क्या झड़ उड़ जाता है, मतलब इसका कण उसमें चला जाएगा तो वहां पर परागण हो जाता है, उस परागण के द्वारा निषेचन होता है, उसके बाद फल बनने का काम होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है निषेचन, जब वहां फूलों के अंदर क्या होता है, जब निषेचन होता है तो वो फल बनता है। अब फल दो तरह का होता है, और सत्य फल दूसरा सत्य फल, तो आगे मैं बताऊंगा फल क्या होता है, फल कितने प्रकार का होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो एनीमोफिली का मतलब वायु के द्वारा यहाँ पर परागण पहुंचेगा, हवा के माध्यम से पहुंचने का काम होता है, ठीक है ना। चौथा होता है हाइड्रोफिली। क्या होता है हाइड्रोफिली, ये जल के द्वारा, मान लो कि जल में जो खिलने वाला फूल पेड़ पौधा है तो क्या करता है, उसका परागकण जल में गिर जाएगा, परागकण जल में गिरेगा तो उसके माध्यम से पहुंचाने का काम करता है। जैसे कमल हो गया, कमल में देखो कोई भी बच्चा तो यहाँ गलती करता है, पूछता है कि कमल में कौन सा परागकण पाया जाता है, बच्चा मार के क्या चलाता है, बच्चा मार के चलाता है हाइड्रोफिल। देखो हाइड्रोफिली गलत हो गया, कमल में जो होता है ना परागकण करने के काम भौरा करता है, भौरा कमल में बैठता है, उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वहां पर परागण होने का काम करता है। तो ये गलत है, कमल में हाइड्रोफिली नहीं होगा परागण, ठीक है ना। कमल में पूछे किसके द्वारा परागण होता है, तो भौरा के द्वारा होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो बहुत सा मतलब क्या होता है फूल पाए जाते हैं जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, तो उस समय बोलते हैं हाइड्रोफिली। और उसके बाद देते हैं जंतु, क्या होता है जूफिली होता है। जूफिली बहुत बड़का एक फूल होता है, 40-50 किलो का होगा ये फूल। इसमें परागण बड़का जीव जंतु जैसे हम लोग हो गए, हाथी हो गया, इसके द्वारा इसमें परागण होता है। अगर ये जूफिली लिया के कोनो दुल्हा के कपार पर फेंक दिया जाए, परछन नहीं देखे, फूल लिया लेके कपार पर छिटता है सब पूरा, उसका आशीर्वाद देता है। और जूफिली लिया के छिट दिया जाए उसके कपार पर तो दुल्हा जत के मर जाएगा, क्या है कि जूफिली 40-50 किलो का आता है, आज 40+50 किलो का लोड सबे नहीं करेगा, ये जता के मर जाएगा। तो जूफिली क्या होता है, इसमें परागण जौन होता है ना, इसमें परागण जौन होगा वो होता है हाथी के द्वारा। पूछता भी है कि जूफिली में परागण किसके द्वारा, हाथी के द्वारा। हाथी क्या करेगा, अपना थुथुन से उसको रस को चूसेगा, और उसके थोरवा में क्या होगा, हाथी के थोरवा में उसका कानवा परागकण सट जाएगा, फिर जब दूसरा को चूसेगा तो उसका परागकण उसमें चला जाएगा, वर्ती का अगर पहुंच जाएगा तो ये परागण होता है। तो जूफिली में हाथी के द्वारा क्या होता है कि परागण होता है। तो ये 4-5 तरीका होता है परागण होने का, ठीक है। अब देखो परागण समझ में आ गई, परागकण का वर्ती का अगर तक पहुंचना क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण की 4-5 तरीका हो गया, एंटोमोनोफिली, उसके बाद ऑर्निथोफिली, एमिनोफिली, उसके बाद हाइड्रोफिली, और 5वां था जूफिली, ठीक है ना। ये जूफिली किसमें, हाथियों में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है, देखिए कमल में फूल जो होता है ना भौरा के द्वारा परागण करता है, ये नहीं कि जल के द्वारा करता है, गलत बात है, ठीक है ना। आज सबसे जो बड़ी फूल होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा फूल होता है, उसी के अंतर्गत आपका जूफिली आता है, ठीक है ना, जूफिली आता है। तो ये जो रेफ्लेसिया होता है इसमें परागण कौन करता है, हाथी करता है, बड़का फूल में परागण हाथी करता है। और सबसे जो छोटी फूल होती है उसको बोलते हैं वोल्फिये फूल। इसमें परागण कौन करेगा, छोटा मोटा कीट पतंग जो होता है ना वो करते हैं काम इसमें परागण का, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। अब ये परागण आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। अब ये परागण का जैसा हम लोग प्रकार जान लें, देखो परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण का मतलब क्या है, एक वो पौधा में आपका क्या हो जाएगा, उसमें नर और मादा दोनों होता है, अपने में वो क्या करता है परागण कर लेता है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पर कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई आपका पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, इसी पौधा में वो क्या परागण, इसी पौधा में उसका वर्तिका है, इसी पौधा में उसका परागकण है। तो यहाँ से जब परागण एक स्थान से दूसरे स्थान अपने एक ही को पौधा में हो जाता है तो वो होता है स्वपरागण। लेकिन मान लो कि ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ दूसरा पौधा है, ठीक है ना। अब इसमें से जब इसमें परागण आएगा तो इसको बोलेंगे पर परागण। सबसे अच्छा पर परागण ही होता है। अलग अलग काम होगा ना, अलग अलग चीजें होगा तो बहुत मजबूत होता है, याद है, बहुत मजबूत होता है। आप स्वपरागण का मतलब अपने आप से, स्वपरागण का मतलब अपने आप हो जाएगा, वो काम खत्म। मान लो कि ये नजदीक है, झड़ जाएगा, इसमें चला जाएगा, हो गया भाई स्वपरागण। तो देखो जो परागण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कौन, स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण क्या होता है, एक ही पौधे में ये परागण हो जाता है। अब पर परागण का मतलब अलग अलग पौधे में ये परागण होता है, अलग अलग में सब जीव जंतु क्या करते हैं, परागण करने का काम करते हैं। तो सबसे अच्छा होता है पर परागण, ठीक है ना। अब देखो ये परागण समझ में आ गया। अब निषेचन हम लोग जानते हैं, निषेचन क्या होता है। निषेचन तो पहले भी मैं जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उस समय मैंने
मैंने आपको बताया था। देखो निषेचन क्या होता है, निषेचन में नर और मादा का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। एक लड़का एक लड़की से मिल गया, निषेचन हो गया। ये निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, भ्रूण का विकास होता है, बच्चा बन जाता है, ठीक है। निषेचन क्या होता है, देखो निषेचन में दो तीन चीज हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जैमेट, जाइगोट और इम्ब्राई, ये क्या होता है ये जान लीजिए, ये जानना जरूरी होता है। देखो जैमेट का मतलब होता है युग्मक। युग्मक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग लड़के हैं, नर है, ठीक है ना। और नर के अंदर जो स्पर्म निकलता है वो युग्मक हो गया। युग्मक हमेशा अकेला होता है, जैसे लड़की मादा हो गया तो मादा के अंदर ओवरी निकलता है तो ओवरी क्या हो गया, युग्मक हो गया। लेकिन जब दोनों मिलेंगे ना, मादा नर मतलब स्पर्म ओवम, स्पर्म ओवम जब दोनों मिलते हैं क्या होता है, लड़का से स्पर्म निकलता है, लड़की से ओवम निकलता है। तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो वो बनता है युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब जाइगोट हो गया। और जाइगोट हमेशा जोड़ा में होता है, लेकिन युग्मक जो होता है ना अकेला होता है। जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। आप ये कहते हैं नर युग्मक, ये नहीं कहते नर युग्मनज, गलत है। नर युग्मक अकेला जब होगा ना तो युग्मक बनेगा, जोड़ा में होगा तो वो बनेगा आपका युग्मनज। ये दोनों जब मिलता है तो भाई भ्रूण का विकास होता है, इम्ब्राई का विकास होता है। मतलब यही देखिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बशर्ते इसी का बड़ा रूप होता है इम्ब्राई, मतलब भ्रूण हो जाता है, विकास हो जाता है, जाइगोट का धीरे धीरे विकास हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में। देखो जैमेट का मतलब, युग्मक का मतलब हमेशा अलग होगा, एक रहेगा उसमें, लेकिन जाइगोट का मतलब जोड़ा रहेगा। इम्ब्राई का मतलब क्या रहेगा, वही रहेगा, उसमें भी जोड़ा ही होता है, ठीक है ना। ये तीनों बातें याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर आखिर कैसे निषेचन होता है ये समझिए। अब देखो भाई, आप तो ये जान लिए कि जो परागकण होता है उसको वर्ती कागज तक पहुंचाना परागण कहलाता है। अब यहाँ पर परागकण तो पहुंच गया वर्ती कागज में, और परागकण पहुंच गया तो यहाँ पर वो क्या करेगा, नीचे ढेर से गिरेगा। तो परागकण हमेशा दुई को आता है और सब रास्ते में बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। अंडाशय में जो वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिकाग्र से बाद वर्तिका हो गया, और वर्तिका से होते हुए जो कण गिरता है, पराग कण गिरता है, वो हमेशा 2 को गिरता है, याद रखिए, 2 से ज्यादा नहीं। और उसके बाद जो ये अंडाशय होता है, इस अंडाशय में 3 गो अंडा रहता है, देख सकते हैं कितना अंडा, 1 2 3, ये 3 गो अंडा। और ऊपर से जो पराग कण गिर रहा है वो मात्र 2 गो गिरता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 1 गो पराग कण और 1 गो अंडा, ये दोनों मिल जाते हैं और इनका क्या होता है आपसी ये निषेचन। जब भाई मिल गए तो क्या होगा, निषेचन हो गए, और वही फल का निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा हुए। तो एगो परागकण और एगो अंडा दोनों मिल गया, क्या हो गया, तो वो हो गया निषेचन। क्या हो गया, जाइगोट, युग्मनज हो गया। युग्मनज किसको कहेंगे, जब मिलता है, संलग्न इसको बोलेंगे, मिलना होता है, ठीक है ना। तो एगो क्या हो गया, एगो अंडा एगो परागकण मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि भ्रूण कोष बन जाएगा आपका। भ्रूण कोष कैसे बनेगा, एगो आपका बच गया परागकण, 2 गो बच गया आपका अंडा। तो है एगो अंडा, है ध्यान दीजिएगा, है एगो अंडा, है एगो परागकण, 2 गो है जो अंडा बचे, इससे मिलकर भ्रूण कोष का निर्माण करेगा। ये भ्रूण कोष क्या करता है, इसको खाना उना देने का काम करता है, यही विकास करता है, किसका, भ्रूण कोष ही विकास करता है। तो खाना उना देने का काम कौन करेगा, भ्रूण कोष करता है, इसको बोलेंगे भ्रूण कोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को जो है ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से आप बैठा लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में इंडोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म कहेंगे, इंडोस्पर्म कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इंडोस्पर्म कैसे बनेगा, मतलब भ्रूण कोष कैसे बनेगा आपका, तो एगो क्या है परागकण, 2 गो अंडा, दोनों मिलकर इंडोस्पर्म बनाएगा, मतलब भ्रूण कोष का निर्माण करता है। यही भ्रूण कोष यहाँ पर जाइगोट को विकसित करता है, उसको भ्रूण बनाने का काम करता है। मतलब एगो अंडा और एगो क्या हो गया परागकण, दोनों मिलेगा तो निषेचन हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, फल बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनेगा, फल बनना स्टार्ट होगा। अब देखो, अगर फल इसी में बन जाएगा, अंडाशय में ही बन जाएगा तो सत्य फल होता है। ये फल अगर पुष्पासन में, नीचे वाला भाग पुष्पासन होता है, अभी तो बताया था, वाला जो भाग जिस पर फूल बैठल होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। तो ये पुष्पासन में अगर वो आकर गिर गया, जाइगोट भ्रूण सब गिर गया, इसमें अगर इसमें फल बन गया तो इसको असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, असत्य फल। जैसे सेब होता है, सेब क्या होता है, असत्य फल होता है। अमरूद क्या होता है, सत्य फल होता है। तो अब आपको फल जानना है, तो निषेचन आपको समझ में आ गई। निषेचन कैसे होगा, 1 2 गो परागकण गिरता है, कितना, 2 गो परागकण गिरेगा और 3 गो अंडाशय में अंडा होता है। तो एगो अंडा एगो परागकण रिएक्शन करके निषेचन बनाएगा, वो फल बनेगा, ठीक है ना। और एगो परागकण और 2 गो अंडा रिएक्शन करके वो किसका निर्माण करेगा, एंडोस्पर्म का, भ्रूण कोष का निर्माण करता है। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर फोकस करें निषेचन। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करे, एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि कितने परागकण, मतलब देख सकते हैं परागण के द्वारा कितने परागकण अंडाशय में आता है। 2 गो आता है परागकण अंडाशय में
में कितने अंडे होते हैं? 3 अंडे होते हैं। निषेचन कौन कौन करता है? तो अंडाशय का एगो अंडा और उसके बाद परागकण का एगो अंडा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर सकता है भ्रूण कोष मतलब एंडोस्पर्म क्या है, तो कहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडाशय में 2 गो अंडा और परागकण का 1 अंडा, ये तीनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा? भ्रूण कोष बना सकता है। यानी भ्रूण कोष में कितने अंडे हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देख सकते हैं, एगो परागकण और 2 गो अंडा था, 3 गो आपका बन गया। तो ये सब क्वेश्चन आपसे करेगा। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर अंडाशय में, अगर इस अंडाशय में ही अगर फल बन गया तो उसे सत्य फल, अगर यही फल नीचे बन रहा है, ये पुष्पाशय में बनेगा तो उसे असत्य फल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फूलों में परागन और निषेचन कैसे होता है बेटर से आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग फल के बारे में जानेंगे, फल की सानी संरचना के बारे में जानेंगे कि कौन सत्य फल होता है, कौन असत्य फल होता है, कैसे पहचानेंगे क्या सत्य फल है कौन और ये क्या असत्य फल है। मतलब फल की विस्तार से जानकारी हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे।